प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब बात एकादशी की है। आपको पहले बताया था कि इसमें तिलों का विशेष प्रयोग होता है, लेकिन इसके अलावा षटतिला एकादशी पर लोग उपवास भी रखते हैं और बहुत सारे नियमों का पालन भी करते हैं। क्या है वो? देखिए, दो प्रकार से आप ये व्रत रख सकते हैं। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो एक निर्जल व्रत रख सकते हैं बिना पानी पिए हुए, और एक होता है जल खाकर और फल पी करके, जल खा करके, फलों का रस पी करके, पानी पी करके आप उपवास रख सकते हैं। जो लोग सामान्यतः स्वस्थ हैं, पूरी तरह से ठीक हैं, उन्हीं को निर्जल व्रत रखना चाहिए। जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, उन्हें निर्जल व्रत नहीं रखना है। बाकी लोग, सामान्य जो लोग हैं, वो फल खा करके, जल पी करके, हालांकि भोजन या हल्का ही फल खाएंगे, लेकिन फल खा करके, जल पी करके आप व्रत रख सकते हैं। इस व्रत में तिल से नहाते हैं, तिल का उबटन लगाते हैं, तिल मिला हुआ पानी पीते हैं और तिल का आहार ग्रहण करते हैं। जिस भोजन में तिल हो उसको ग्रहण करते हैं और तिल का दान करते हैं। ये 6 काम जरूर करने चाहिए। ये 6 काम इस एकादशी पर किए जाते हैं तिल के साथ, इसलिए इसको षटतिला एकादशी कहते हैं। मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए षटतिला एकादशी पर गोबर, कपास और तिल का एक गोला बनाते हैं, एक पिंड बनाते हैं और इसका पूजन करके उससे हवन कर देते हैं। ऐसा मानते हैं कि ये करने से जीवन में जितनी भी तरह की बाधा है वो बाधा दूर हो जाती है। लेकिन करते हैं इसको षटतिला वाले एकादशी पर ही। षटतिला एकादशी पर आप व्रत भी रखें, आप भगवान का पूजन भी करें और शाम को तिल के दाने मिला करके अगर आप हवन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। षटतिला एकादशी पर स्नान का, ध्यान का और दान का विशेष महत्व है। लेकिन जैसा अदिति ने कहा कि हो सकता है घर के पास कोई पवित्र नदी ना हो, कोई पवित्र सरोवर ना हो, तो क्या करेंगे? सुबह के समय या शाम के समय आप नहा सकते हैं और स्नान करने के पहले संकल्प लीजिए कि मैं स्नान करूंगा, करने के बाद पूजा उपासना करूंगा या करूंगी। पहले जल को सर पर लगा करके प्रणाम करिए, इसके बाद स्नान करना आरंभ करिए। इसके बाद जब आप नहा लेते हैं तो एक लोटे में जरा से काले तिल डाल करके जल अर्पित करिए, वो बहुत अच्छा होगा। और साफ वस्त्र धारण कर लीजिएगा इसके बाद, स्नान के बाद, और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय। जिस भी मंत्र का चाहें आप जप करें, अच्छा रहेगा। और मंत्र जप करने के बाद आपको तमाम वस्तुओं का दान करना है। जैसे आप पीली चीज़ों का, काली चीज़ों का, केला है, चावल है, दाल है, इसका दान आप निर्धन व्यक्ति को कर सकते हैं। और चाहें अगर आपको उपवास रखना है लेकिन शरीर बहुत अच्छा नहीं है, आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं बार बार, तो जल पीकर और फल खा करके अगर आप उपवास रखें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मुख्यतः होता क्या है कि षटतिला एकादशी, माघी चतुर्थी, मकर संक्रांति, ये सब माघ के महीने में सर्दियों के समय में आते ही इसलिए हैं और इसमें तिल को शामिल ही इसलिए किया गया है कि इसी बहाने साल भर के लिए जो आपके शरीर को कैल्शियम की ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी होती रहे और आपको किसी भी तरह के सेहत की समस्या ना हो। इसका वैज्ञानिक कारण यही है तिल खाने का, तिल प्रयोग करने का, कि आप किसी भी तरह के कैल्शियम की कमी के शिकार ना हो जाएं। पहली बात।
दूसरी बात, षटतिला एकादशी पर अगर आप उपवास रखते हैं तो आप जल और फल का सेवन करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप उपवास नहीं रखते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं आपको कहूंगा कि आप षटतिला एकादशी के मौके पर भोजन कर लीजिएगा, लेकिन भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा। और षटतिला एकादशी पर जहां तक दान करने का प्रश्न है, षटतिला एकादशी पर तिल के बने हुए लड्डू या गुड़ के बने हुए लड्डू, तिल या गुड़, इनका दान जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप पहनने के वस्त्रों का दान करें, यानी पहनने के वस्त्रों का दान तिल या गुड़ या तिल या लड्डू तिल के, ये सब दान करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप षटतिला एकादशी पर वस्त्रों के साथ इस तरह का दान करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।